अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस लेट्स मार्क आवर चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में से ना हम लोगों ने जो चीज़ें करनी है मैं आपको यही बताती हूँ। पहले आप चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी, नाम ही बता रहा है हमने किसकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तैयार करनी है नंबर 1। नंबर 2 पे इसकी प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऐसी क्यूज में पूछ लेते हैं। इसके अलावा ना इस चैप्टर के अंदर ना 3 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन हुई है, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ना ये बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, इवन के नर्सिंग वालों की भी जो पूछी जाती है वो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने चूंकि अपनी बायोस्टैटिक्स 2 दिन में तैयार की थी, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार की थी, मैंने बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तैयार नहीं की थी। लेकिन वो कभी-कभी जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो ऐसा हो जाता है ना कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ भी आ जाती है। तो सेफ साइड पे रहने के लिए आप लोग बायनोमियल और पॉइजन का ना एक दफ़ा तरीका ज़रूर देख लीजिएगा कि किस बेसिस पे ये स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इस चैप्टर में से ना करना कुछ नहीं है, बहुत सिलेक्टिव और बहुत थोड़ी सी चीज़ें करने मैं आपको मार्क करा देती हूँ। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से डायरेक्ट अपने पेज नंबर 106 के ऊपर। अब इस पेज नंबर 106 में से ना आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तैयार करनी है। पूरा पैराग्राफ ना आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। एक सिलेक्टिव अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इसको बस एक दफ़ा रीड देना है, करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये आता है, एसक्यूज ये आप लोगों ने इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज है ये याद कर लेनी है। अब यहाँ से डायरेक्ट मूव होंगे, डायरेक्ट आ जाओ पेज नंबर 124 के ऊपर। 124 पे दी हुई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक दफा तरीका देख लेना, यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और फिर यहाँ से डायरेक्ट मूव कर जाना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना इसकी एग्जांपल पढ़ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेनी है एक दफा। और यहाँ से ना ये बात एमसीक्यूज है कि इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे पास पेज नंबर 137 के ऊपर, और ये यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें से आप लोगों ने क्या तैयार करना है, पहले इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। 2 एमसीक्यूज मैंने साथ ही लिखे हुए हैं कि इसमें कौन से 2 पैरामीटर होते हैं। कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट के लिए वो इससे पहले वाली करते थे, और ये कंटिन्यूअस के लिए ये नॉर्मल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ये फार्मूला याद करना है। और इसका ना अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करने का तरीका क्या होता है कि आपको ना पहले फार्मूला आना चाहिए। ये वाला फार्मूला नहीं लगता है इसके अंदर ये लगता है कि हमने एक्स की वैल्यू को ना जी में कन्वर्ट करना होता है इस फार्मूले के थ्रू। सेकंड, फिर आपने इसकी टेबलेटेड वैल्यू देखनी है, ठीक है। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीछे टेबल थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा है। वो करने के बाद एक कर्व है, आपने ना उस कर्व के अंदर ना अपनी वैल्यू को ना मार्क करना होता है। तो बेसिकली आपको बेल शेप कर्व आनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बनाने में बहुत रौला डलता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करेंगे, मैंने स्टेप्स लिखने के फर्स्ट कन्वर्ट एक्स इनटू जी, सी टेबल फॉर वैल्यूज, और नंबर 3 पर कर्व। जब ये 3 स्टेप हमारे पूरे हो जाते हैं तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो जाता है कंप्लीट। अभी एमसीक्यूज है कि इसको किसने डिस्कवर किया था और एक गॉसियन कर्व क्या होती है, काफी दफा जो है वो हमारे टेस्ट में भी आया था, क्लास टेस्ट में ना। अच्छा, अब ये वो डायग्राम है, ये जो जिस कर्व की मैंने यहाँ बात की ना, ये वाली कर्व है। ये कर्व बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि 0.50, ये तो जो दोनों होते हैं 0.5 होते हैं और ये मिला के 1 होता है। तो आप लोगों ने ना ये डिस्ट्रीब्यूशन की ना कर्व बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। और ये नॉर्मल क्या होता है, एक्स होता है। ये जी क्या होता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। इसकी जो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, पाई की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, ये सब हमारे मैंने जो ये बातें लिखी हुई सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बस एक दफा रीड कर लेना, लेकिन जो चीज़ आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करनी है ना वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, यहाँ से एससीक्यूज भी आते हैं। और आपको ये भी पता हो कि जब हम लोग राइट साइड पे जाते हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब लेफ्ट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने ये ना दिए हुए हैं ये वाले जो लास्ट 3 पॉइंट है, ये ना मेरे प्रॉफ में ना जो ये थर्ड लास्ट है ना ये एमसीक्यूज में था कि जब प्लस माइनस होगा, जब +1 होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी अंडर द कर्व। तो आप लोगों ने ये तीनों वैल्यूज अलग अलग याद करनी है कि +2 होगा तो क्या वैल्यू होगी, +1 होगा तो क्या होगी, +3 होगा तो क्या होगी, प्लस माइनस के हिसाब से ना। अच्छा, इसकी ना कोई से 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार कर लेनी है। और एक बात, एक एमसीक्यूज था प्रॉफ में आया हुआ था और वो 2 दफा रिपीट हुआ था कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो वो 1 होती है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के अपेयर होने के चांसेस कितने होते हैं, एक दफा होते हैं। हम लास्ट में ना आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ना जितने भी ये दिए हुए हैं ना, जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं ये आप लोगों ने ना करनी है अपने हाथों से सॉल्व। अच्छा, अब लास्ट में ना आप लोगों को ना थोड़ी सी जरा इसमें प्लॉट करने में कहते हैं ना, कर्व में ड्रॉ करने का जरा मसला होगा, तो आप लोगों ने सीखनी असल ये चीज़ है कि एक कर्व के अंदर आपने कहाँ पे मार्क करना है अपने आंसर को। तो जो इसके अंदर ना जहाँ पे मार्क होता है ना, इसी के हिसाब से जो हमारा आंसर चेक होता है। तो इसलिए आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये ना आपकी अच्छी सी डायग्राम, आपकी जो ये कर्व है ना ये बिल्कुल सही ड्रॉ हो जाए। बस, और यहाँ पर अपना चैप्टर एंड करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही करनी थी। किसी का कोई चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।